अरे अभी करो, झट करो, अरे रोहित लागू करो, अरे रोहित लागू करो, अम्बेडकर तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, अम्बेडकर तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, रोहित तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, रोहित तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, पायल तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, पायल तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, सोलंकी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, सोलंकी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, फूला तेरे सपनों को मंजिल तक। साथियों, आज हम लोग एक बार फिर से जंतर मंतर पर मौजूद हैं, सड़कों पर हैं और हर बार की तरह इस बार भी हम अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पर हैं। लेकिन अंतर इस बार थोड़ा सा ये है कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी थी कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे, वो चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे अलग अलग संस्थानों में बैठे हुए लोग हो, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हो, या जहां कहीं पर भी वो लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो हमारे साथ न्याय करते। लेकिन उन्होंने किया एकदम से उल्टा। उन्होंने ये कहते हुए एक गजट नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया कि इसके दुरुपयोग की संभावनाएं हैं। एक ऐसा नोटिफिकेशन जो एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं था, यूजीसी ने सिर्फ जारी किया था, कैंपसेस में अभी तक पहुंचा ही नहीं था, उस पर अभी तो आगे का कैंपस काम शुरू कर दे, वो कॉलेज तक पहुंचता, उस पर कमेटियां बनती, उससे पहले ये कह दिया गया कि इसके दुरुपयोग की संभावनाएं हैं। घूम के रखाओ दोनों। ये अजम्पशन पर इस देश में पहली बार था कि सिर्फ संभावनाओं के आधार पर किसी गजट नोटिफिकेशन को, किसी रूल को रोक दिया गया। और ये हैरानी की बात यह है कि एक बार फिर से ये इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, दिव्यांगों के साथ में हुआ। क्योंकि हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि हमारे हुक्मरानों का जो रवैया है वो हमारे प्रति कैसा है। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें लेकर के उनके मन में बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, पहले से उनके मन में बहुत सारी चीजें बैठी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये उम्मीद करते थे कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। लेकिन सिर्फ संभावनाओं के आधार पर उन्होंने एक नोटिफिकेशन को रोक दिया। अगर ये नोटिफिकेशन की संभावनाओं की बात करें तो इस देश में बहुत सारे कानून हैं, इस देश की अलग अलग एजेंसीज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है और आईबी, सीबीआई से लेकर के ईडी से लेकर सब है। ईडी लगातार देश भर में छापे मार रही है। बहुत सारे जो है चीजें फर्जी पाई गई। क्या ईडी के ऊपर मुकदमा हुआ? पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? और भी बहुत सारी एजेंसीज है जिन्होंने इस तरीके की गलत कार्रवाई की। बुलडोजर चल रहा है, लेकिन क्या बुलडोजर चलाने वालों के ऊपर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यह भी समझने की जरूरत है, क्योंकि वहां बुलडोजर चलाने वाले सवर्ण जो है दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं है। उनकी अपनी एक जाति है, उनकी अपनी एक राजनीति है। लेकिन जब ये बात इस देश के आदिवासियों को लेकर के शुरू होती है, इस देश के दलित और पिछड़ों को लेकर के शुरू होती है, तब तुरंत जो है संभावनाओं का नाम लेकर के उस गजट नोटिफिकेशन को रोक दिया गया। हम जानते हैं इसकी पॉलिटिक्स को। अगर किसी को यह लगता है कि हमें समझ में नहीं आता, हमने 90 का दशक देखा है कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की बात आई, जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आई, तो इसी मेरिट के नाम पर उसे रोकने का प्रयास इस देश के सवर्णों ने किया था। इस देश के अपर कास्ट ने किया था कि किसी तरीके से जो दलित पिछड़ा तो घुस गया, अब जो है दलित और आदिवासी घुस गया, पिछड़ों को नहीं घुसने दिया गया। और वो सिलसिला अगले 20 साल चला। बड़ी मुश्किल से 2009, 10 और 11, 12 तक आते आते इस देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पिछड़ा तबका की एंट्री शुरू हुई। एक बार फिर से वही काम किया गया कि पहली बार किसी रूल और रेगुलेशन में एसटी, एससी, ओबीसी के साथ साथ ये रिकॉग्नाइज किया गया कि
कि हाँ, इस देश के पिछड़े तबके के साथ भी अन्याय होता है, जाति के नाम पर भेदभाव होता है, और उसे रिकॉग्नाइज क्या कर लिया, पूरा का पूरा एक खेमा था, पूरे एक लॉबी चीज थी जो एकदम से सरफेस पर आ गई, सब के सब एकदम निकल करके आ गए। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, दलित पिछड़ों को पीछे ले जाना चाह रहे थे और कह रहे थे कि फला धर्म से आपको खतरा है बेटा, त्रिशूल लेकर के चढ़ जाओ, अब वो तुरंत जो है हिंदू राष्ट्र को छोड़ करके निकल पड़े कि सवर्ण बचाने की लड़ाई शुरू कर दी जाए। मीडिया में घोषणा हुई कि अमेरिका में टैलेंट देखा जा रहा है, चीन में टैलेंट देखा जा रहा है, और जैसे स्टे ऑर्डर लिखा और स्टे ऑर्डर आया, तुरंत मीडिया में हेडलाइन चली कि ठाकुर पंडित जीत गए और जाति के बंटवारे वाले हार गए। हम जानते हैं इस राजनीति को कि कौन जीता है, कौन हारा है। स्टे ऑर्डर से पहले आप उदाहरण देते हैं चाइना का और अमेरिका का, और ऑर्डर आने के बाद आप कहते हैं कि ठाकुर पंडित जीते हैं। यही वो मेंटेलिटी है जिसके खिलाफ हमारे लोग वर्षों से संघर्षरत है। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने जिया है, हम उसके विक्टिम हैं। हमने देखा है कि जाति किस तरीके से कैंपसेस में काम करती है। हमने अपने साथी रोहित वेमुला को मरते हुए देखा, हमने पायल तड़वी को मरते हुए देखा, हमने डेल्टा मेघवाल, इंद्र मेघवाल को देखा, दर्शन सोलंकी को देखा, हमने एम्स के भीतर अनिल मीणा की सुसाइड को भी देखा है 2012 के भीतर। हमने उन तमाम केसेस को देखा, हमारे अपने लोगों को मरते हुए हमने देखा है। लेकिन यहां एक तरीके से ऐसा माहौल बनाया गया कि एक सड़क पर चलने वाला रिक्शे वाले से लेकर के शंकराचार्य तक उठ खड़े हुए और कहने लगे कि इस देश के सवर्णों के खिलाफ एक कानून आ गया है। जिस तरीके का नैरेटिव शुरू हुआ, अभी तक जो प्रधानमंत्री को जो है बड़ी बड़ी बातें करते थे, प्रधानमंत्री को हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा मुखिया कहते थे, उनकी जात खोद करके ले आए, कहने लगे ये तो तेली है, इसकी शक्ल देखते तो दिन खराब हो जाता है। यही लोग थे जब हम लोग किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े थे, जब सीएनआरसी में मुसलमानों के साथ खड़े हुए थे, और तमाम तरीके की लड़ाइयों में जब इस देश के माइनॉरिटीज के साथ खड़े हुए थे, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़े हुए थे, वो हमें सर्टिफिकेट दे रहे थे कि चले जाओ, मोदी का विरोध कर रहे पाकिस्तान चले जाओ, सरकार का विरोध कर रहे पाकिस्तान चले जाओ। आज वो खुद मैदान में आकर के उसी सरकार को अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये समझना यहां से बहुत जरूरी है साथियों कि कौन लोग हैं, किस तरीके की राजनीति उनकी है, और इसमें सबसे जो खेल खेला गया बीजेपी का, जिस कमेटी की रिकमेंडेशन थी स्टैंडिंग कमेटी की, उस 30 मेंबर की स्टैंडिंग कमेटी के तमाम लोगों ने ये यूनानिमस डिसीजन लिया था कि भाई इस तरीके की गाइडलाइंस आनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी। और जब कमेटी की रिकमेंडेशन आई, नोटिफिकेशन जब आया, वही सुप्रीम कोर्ट कहने लगता है कि ये क्या बना दिया आपने, और वही बीजेपी जो उसके सपोर्ट में थी, वो तमाम लोग कहते हैं कि भाई जो है हम तो इसका सपोर्ट ही नहीं करते, हम तो जो है सरकार के वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाकर के गजट नोटिफिकेशन को डिफेंड तक नहीं कर पाते हैं, वो उसके पक्ष में कुछ नहीं बोलते हैं। तो क्या ये राजनीति जो हो रही है हमारे साथ में हमें समझ में नहीं आती है? हमें आती है, हमने पहले भी जाना है, हमने 200 पॉइंट रोस्टर के मौके पर भी इसको जाना था, हमने एसपीएससी एक्ट में भी जाना था, हमने मंडल कमीशन के दौर में भी जाना, हमने हर दौर में इस चीज को जाना है कि कौन सा इकोसिस्टम है जो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों के खिलाफ, महिला और दिव्यांगों के खिलाफ काम कर रहा है, इस देश के शोषित पीड़ितों के खिलाफ काम कर रहा है। वही इकोसिस्टम ये वो है जिसकी इस देश के विश्वविद्यालयों में 90% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। इस देश के तमाम विश्वविद्यालयों का आंकड़ा उठा करके देखिए, 99% से ऊपर वाइस चांसलर इस देश में सवर्ण है, 97% से ज्यादा जो आपके प्रोफेसर है वो आपके सवर्ण ग्रुप से आते हैं। तो हमें ये मालूम है कि कौन लोग हैं, किनका इकोसिस्टम है और किस तरीके से हमारे साथ में तो बिहेव कर रहा है। लेकिन साथियों, इसके बावजूद भी हमें ये बात समझनी होगी कि जो लोग लगातार हमारे खिलाफ ये मोर्चेबंदी कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ जो तमाम तरीके की साजिशें कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ जो साजिशें रचते हैं, उन साजिशों को भी बेनकाब करने की जरूरत है।
इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आवाज को मजबूती से बुलंद करें, ताकि हमें हमारा हक जो इस देश के संविधान में मिला था उसे हम बचा करके रख सके, और ताकि ये लड़ाई को आगे मजबूती से लड़ा जा सके। यही बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जो है जय भीम, फूल जवाहर, संविधान जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद, हम सबकी एकता जिंदाबाद।